नारनौल में शहर के अस्पताल के पास स्थित पुरानी अनाज मंडी को सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया है, जिसके बाद अब मंडी में किसी भी प्रकार के अनाज की खरीद यहां के व्यापारियों के द्वारा नहीं की जा सकती। इसकी वजह से यहां के व्यापारियों को परेशानी होगी तथा उन्हें अपना व्यापार करने के लिए नई मंडी में दुकान लेनी पड़ेगी। मंडी डी नोटिफाई होने के बाद यहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। सरकार द्वारा नागरिक अस्पताल के पास वर्षों से बनी पुरानी अनाज मंडी को डी नोटिफाई कर दिया गया है। इस मंडी में किसान 31 मार्च तक ही अनाज बेच सकता था। अब 1 अप्रैल से यहां पर किसान अपनी फसलों को यहां के आड़तियों को नहीं बेच पाएगा। मंडी डी नोटिफाई होते ही यहां के व्यापारियों का धंधा भी चौपट हो जाएगा। इस मंडी को डी नोटिफाई करने के बाद यहां पर मार्केट कमेटी ने मंडी में कोई किसान अपनी फसल न लेकर आए, इसको रोकने के लिए मंडी के दोनों गेटों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। यहाँ की पुरानी अनाज मंडी में 150 व्यापारी हैं, जिनके पास आड़त का लाइसेंस है। यह मंडी डी नोटिफाई होने पर यहाँ के 150 व्यापारियों के सामने संकट हो जाएगा। वहीं इन व्यापारियों के अलावा मंडी के अन्य दुकानदारों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अन्य दुकानदार गांव से आने वाले किसानों पर ही निर्भर होते हैं, इसलिए उनका धंधा भी समाप्त हो जाएगा। मंडी डी नोटिफाई होने के बाद यहाँ पर काम करने वाले सैकड़ों व्यापारियों के साथ लेबर भी प्रभावित होगी। यहाँ पर करीब 500 लोग लेबर हैं, जो विभिन्न दुकानों पर लगे हुए हैं। अब आड़तियों को अपना यही व्यापार करना है तो उनको नई अनाज मंडी में जमीन लेनी होगी, जहां पर एक दुकान की कीमत करीब 60 लाख रुपए है। वहीं 10 लाख रुपए उसको बनाने में लग जाएंगे। आपको बता दें कि यहां से करीब 50 व्यापारी पहले ही नई अनाज मंडी में व्यापार कर रहे हैं। अभी 100 से ज्यादा व्यापारियों को वहां अपना काम जमाने के लिए 1 साल से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। इस बारे में व्यापारी राहुल मित्तल ने बताया कि अभी नई अनाज मंडी में व्यापारियों तथा किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है। व्यापारियों के लिए बैंक भी वहां बना नहीं है। ऐसे में व्यापारी अपना पैसा लेकर शहर में 3 किलोमीटर दूर कैसे आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार दोनों मंडियों को शुरू रखे। वहीं इस बारे में मार्केट कमेटी के मंडी सुपरवाइजर ने बताया कि 31 मार्च के बाद यह पुरानी अनाज मंडी सरकार ने डी नोटिफाई कर दी है। अब इस मंडी में किसी प्रकार के अनाज की खरीद नहीं होगी। यहाँ पर व्यापारियों को इसलिए लगाया गया है कि वे किसानों को दूसरी मंडी में भेज दें। जी, मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं मंडी सुपरवाइजर हूँ यहाँ पर। सरकार के आदेशों के अनुसार 31 मार्च तक ये पुरानी मंडी नोटिफाइड थी। 1 अप्रैल से ये डी नोटिफाइड कर दी गई है और गेट के ऊपर 2 पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो यहाँ पर किसान भाई अपना जो सरसों वगैरह लेकर के आ रहे हैं उनको ये गाइड कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर ना लाएं और अंदर इस यहाँ पर खरीद फरोख्त की जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको जिनिस को अपने नई अनाज मंडी नांगल चौधरी रोड के ऊपर लेके जाए। इस मंडी को अभी डी नोटिफाई किया गया है? जी, सरकार के आदेश 31 मार्च तक नोटिफाइड के थे और 1 अप्रैल से ये डी नोटिफाइड हो गई है। तो ये मान के चलें कब तक यहाँ जो पुरानी अनाज मंडी है इसमें अब किसान सरसों वगैरह नहीं लेके आ पाएगा? नहीं, जब तक सरकार के आगामी आदेश का इंतजार है और तब तक जब तक आदेश नहीं आते हैं तब तक यहाँ पर कोई भी खरीद फरोख्त का काम नहीं होगा।